तेहरान के पहाड़ों के दामन में एक पुराना वीरान मकान खड़ा था। शहर वाले हमेशा कहते थे कि ये मकान रात के वक्त खौफनाक हो जाता है। लोगों की कहानियों के मुताबिक शाम ढलते ही एक साया वहां निकलता और जो भी बहादुर शख्स वहां जाता वो या तो चीख चीख कर भागता या पागल हो जाता। मकान की दीवारें स्याह और पुरानी थीं, खिड़कियां टूटी फूटी और हर कोने से अजीबोगरीब आवाजें आती रहती थीं। बच्चे उसके करीब भी जाने से डरते और बुजुर्गों की बातों में इस मकान की खौफनाक कहानी हमेशा सुनाई देती थी। एक दिन नौजवान हुसैन रिजवी, जो अपने शहर में बहादुर और होशियार शख्स के तौर पर जाना जाता था, शहर के मेयर मौलाना करीमी के सामने आया। हुसैन ने ऐलान किया, मैं रात उस मकान में गुजारूंगा, मैं ये चैलेंज कबूल करता हूँ। मेयर हैरान हुए, ये बहुत खतरनाक है, अगर तुम ये कर गए तो तुम्हें $50,000 इनाम मिलेगा। हुसैन मुस्कुराकर बोले, मैंने ये सिर्फ हिम्मत दिखाने के लिए कबूल किया है, पैसों के लिए नहीं। बस मुझे अपने वफादार घोड़े और एक कप चाय चाहिए। शहर वाले हुसैन की बात सुनकर हैरान रह गए। रात की तारीकी में पहाड़ों के दामन में वाक़े पुराना मकान और भी खौफनाक लग रहा था। हुसैन ने अपने वफादार घोड़े को बाहर बांधा और एक हाथ में चिराग थामे दूसरे में कदम बढ़ाते हुए मकान के दरवाजे की तरफ बढ़ा। दरवाज़ा जंग लगे हुए लोहे के जंग से हल्का सा खिड़क रहा था, जैसे कि ये खुद भी हुसैन की हिम्मत आजमाना चाह रहा हो। जिससे ही वो दरवाजे के अंदर कदम रखता है, पुरानी लकड़ी के फर्श से खिड़खड़ाहट की आवाज गूंजती है। हर कदम के साथ धात की जंगज़दा शीटें कानों में सरसराहट पैदा कर रही थीं। हवा के झोंके टूटी हुई खिड़कियों से अंदर घुस रहे थे और चिराग की हल्की रोशनी में कमरे के हर कोने में अजीब सा साया हरकत करता महसूस होता था। हुसैन ने एक लम्हे के लिए रुककर सांस गहरा किया, दिल तेज धड़कने लगा, मगर वो जानता था कि खौफ सिर्फ दिमाग में है। उसने अपने आप को यकीन दिलाया, ये सब बस दुख और आवाजें हैं, हकीकत नहीं। वो कमरे के कोने में मौजूद पुरानी किताबों और टूटी हुई फर्नीचर को गौर से देखने लगा। एक पुराना अक्स दीवार पर झूल रहा था और जैसे ही चिराग की रोशनी उस पर पड़ी, अक्स की आंखें जैसे हकीकत में हरकत कर रही हों महसूस होने लगी। हुसैन ने मुस्कुराकर कहा, ये सब सिर्फ साया और रोशनी का खेल है, हकीकत नहीं। अगले लम्हे एक टूटी हुई दरवाजा खुद ब खुद जोर से बंद हुआ और फर्श पर धूल के बादल उठ गए। हुसैन ने अपने दिल की धड़कन पर काबू पाया और चिराग को ऊपर बुलंद किया। उसकी आंखें हर कोने की छोटी छोटी हरकत पर टिक गईं। वो ध्यान से हर कमरे को एक एक करके उबूर करता रहा, कदम कदम पर मुहतात रहते हुए। कमरे के एक कोने में एक पुराना अलमारी थी, जिसके दरवाजे टूट फूट का शिकार थे। हुसैन ने धीरे से उसके पास जाकर उसे खोला। अंदर सिर्फ पुरानी किताबें, टूटे हुए बर्तन और एक पोशीदा संदूक नजर आया। जब उसने संदूक खोला तो उसमें सोना, चांदी और कीमती जेवरात भरे हुए थे। हुसैन ने अचानक महसूस किया कि अलमारी के पीछे कोई हरकत कर रही है। उसने चिराग को अलमारी के पीछे की तरफ मोड़ कर देखा। एक आदमी छुपा हुआ था जो चोर निकला। हुसैन ने सख्त लहजे में पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चोर ने घबरा कर कहा, मैं यहाँ माल और जेवरात छुपाता था। मैंने गांव वालों को डराया ताकि वो यहाँ ना पहुँच सकें। मैंने सोचा कि अगर वो समझें कि यहाँ चुड़ैल रहती है तो ये मकान उनके लिए खतरनाक लगेगा और वो यहाँ नहीं आएंगे। मैं सिर्फ अपना फायदा और माल बचाना चाहता था। बराहे करम मुझे माफ कर दो। हुसैन ने सख्त लहजे में जवाब दिया, माफी? तुमने लोगों को धोखा दिया, उनका खौफ इस्तेमाल किया और लूट मार की। माफी के काबिल नहीं हो। चोर ने दोबारा माफी मांगी, लेकिन हुसैन ने उसे काबू कर लिया, रस्सियों से बांधकर बाहर ले आया। शहर वाले, जिनमें फातिमा, अली, ज़ैनब और अहमद भी शामिल थे, खौफजदा और हैरान होकर जमा हो गए। हुसैन ने शहर वालों से कहा, यही वो शख्स है जो सबको डराता और लौटता रहा। असल सजा भी पाएगा और ये सीखेगा कि बहादुरी और होशियारी के बगैर कोई भी अपने आमाल में कामयाब नहीं हो सकता। मेयर ने हैरानी से पूछा, तो इनाम का क्या? हुसैन ने हंसकर कहा,
میں نے چیلنج اپنی ہمت اور ہوشیاری دکھانے کے لیے قبول کیا تھا، پیسوں کے لیے نہیں۔ باقی رقم ان لوگوں میں تقسیم کریں جن سے یہ چور لوٹ مار کر گیا۔ اصل انعام عقل، ہوشیاری اور بے خوف دل ہے۔ شہر والے حیران رہ گئے۔ وہ جان گئے کہ حسین نے صرف خوف کا سامنا نہیں کیا بلکہ سب کو سکھا دیا کہ عقل اور ہوشیاری کے بغیر بہادری بے معنی ہے۔ اس دن کے بعد پہاڑوں کا وہ پرانا مکان خوف کی علامت نہیں رہا۔ بچے وہاں چھپن چھپائی کھیلنے لگے اور ہر کوئی حسین رضوی کی بہادری اور ذہانت کا معترف ہو گیا۔ کہانی نے سب کو یہ سبق دیا کہ اصل طاقت مہنگے کپڑوں، بلند و بالا دیواروں یا اموال میں نہیں بلکہ بے خوف دل اور ہوشیار دماغ میں چھپی ہوتی ہے۔ حسین رضوی کی مثال نے شہر والوں کے دلوں میں خوف کے بجائے حوصلہ پیدا کر دیا، اور وہ مکان اب صرف کہانیوں کا حصہ بن گیا، خوف کا نہیں۔